वो संकट काल कोरोना का, उस संकट काल में दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? उस संकट काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में शराब के दलालों की मीटिंग चल रही थी। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिस समय इन्हें दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, दिल्ली भूली नहीं है। हमारी बस्तियों में अध्यक्ष महोदय लाउड स्पीकर से रात को 12 बजे ऐलान कराया गया कि आनंद विहार में बसें खड़ी हैं, आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगी। लाखों लोगों को आनंद विहार में डीटीसी की बसों के द्वारा पहुंचा दिया गया, और वहां पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, घर पहुंचाने की कोई बस नहीं थी। हजारों लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश कोरोना के काल में इस सरकार ने रची कि एक तरफ नरसंहार होता रहे, देश का ध्यान कोरोना में चलता रहे, और दूसरी तरफ ये पर्दे के पीछे दो पाप करें, शराब के घोटाले की नीति लेकर आए और अपने शीश महल को बनवाने की साजिश करे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में दिल्ली की पिछली सरकार ने किए थे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में किए गए थे। ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा जाता है। इनको लगा कि कोरोना का काल है, सब अपने अपने सुरक्षा में, व्यवस्था में व्यस्त हैं, कोई शराब के घोटाले की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सीएजी की रिपोर्ट में जो डिटेल है उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम चीफ सेक्रेटरी का लेटर देखें, जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है, सीबीआई की चार्जशीट में है, सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए क्योंकि पिछली सरकार में इन्होंने इसके संबंध में चर्चा नहीं करने दी। चीफ सेक्रेटरी के लेटर में लिखा है, मनीष सिसोदिया ने संविधान का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे फैसले लिए, 580 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान केवल दारू के मंत्री मनीष सिसोदिया के गलत फैसलों के कारण लिया। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है। उस वक्त इनको लग रहा था कि कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इनको लग रहा था एलजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक घटनाक्रम की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस बारे में चर्चा सतीश उपाध्याय जी ने भी की, कि जो कमीशन था उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर इसको हम ईडी की चार्जशीट के साथ मिलाकर देखें तो असली खेल समझ में आता है। 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया, 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट की अगली मीटिंग 23 मार्च 24 मार्च को होनी थी। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक यही हमारी विधानसभा से थोड़ी दूर पे ओबेरॉय होटल है। इस ओबेरॉय होटल में साउथ लॉबी के शराब के दलालों को बुलाया गया, उनको रुकवाया गया। ईडी ने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है, ओबेरॉय होटल की प्रिंटर मशीन का डेटा निकाला है, फोटोकॉपी मशीन का डेटा निकाला है। फोरेंसिक जांच करने के बाद कैबिनेट 5% का नोट पास कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर से जो कंप्यूटर जब्त किया गया उसमें लिखा है कि कैबिनेट नोट के 5% को सिसोदिया के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके 12% कर दिया गया। कोई कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, कोई एलजी का अप्रूवल नहीं था। 5 को 12 करके 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओबेरॉय होटल में शराब के दलालों की जो मीटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज में शराब के दलालों के हाथ में 36 पेज की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की वो कॉपी थी जो कॉपी अभी तक कैबिनेट ने पास नहीं की थी। ये पाप इन लोगों ने यहां पे किया है। जो कैबिनेट से पास होनी बाकी थी नीति, शराब के दलालों के पास एक हफ्ते पहले वो कॉपी थी। सीसीटीवी फुटेज इसको वेरीफाई कर रहा है, हमारा फोटोकॉपी मशीन का फोरेंसिक डाटा इसको वेरीफाई कर रहा है, मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर का डेटा इसको वेरीफाई कर रहा है कि सीधे सीधे इन्होंने शराब के दलालों के साथ। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, मुझे लगता है कि 15 किलो घी का मतलब सबको पता है सदन में। 15 किलो घी मनीष सिसोदिया व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं, और 15 किलो घी के बदले 15 करोड़ रुपए कौन से अंगड़िया के माध्यम से गोवा में कहां पे डिलीवर किया गया। 3 अंगड़ियों को उसका ठेका दिया जा रहा है, वहां पे गोवा में उसके पैसे डिलीवर किए जा रहे हैं। विजय नायर किसके लिए का? कैलाश गहलोत जी अध्यक्ष महोदय यहाँ पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा बस आपका। कैलाश गहलोत जी पिछली सरकार में मंत्री थे। कैलाश गहलोत जी के लिए यहाँ पे बंगला आवंटित था, सरकारी बंगला, लेकिन उसमें गहलोत जी नहीं रहते थे, उसमें विजय नायर रहता था। उसमें विजय नायर रहता था, वही विजय नायर जो फेस टाइम पे कॉल करता है और समीर महेंद्रू, फेस टाइम पे विजय नायर कॉल करता है और समीर महेंद्रू से सीधे अरविंद केजरीवाल बात करता है।
और उससे कहता है विन विन सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन, जो बोले वो कर दो। शरद रेड्डी, उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बगल में मीटिंग की जाती है। मुझे लगता है कि शराब के घोटाले के इन तथ्यों के ऊपर ईडी की चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट और सीएजी की रिपोर्ट, इन तीनों को कंबाइंड करते हुए इसको इस सदन में देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। किस प्रकार से, चाहे वो बुच्ची बाबू का चैट हो, व्हाट्सएप चैट हो, जो कविता रेड्डी का सीए है, चाहे वो विजय नायर की व्हाट्सएप चैट हो, समीर महेंद्रू की व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो सनी मारवाह के पिता का स्टिंग ऑपरेशन हो जिसमें वो बोल रहा है 5% से 12% करो और 6% हमें वापस दो ब्लैक में। ये मनीष सिसोदिया ने बोला 5 से 12% कर देंगे, 6% वापस लेंगे ब्लैक में। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अपने बोले हुए शब्द हैं। पैसों के लेन देन का डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सदन में, अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। 170 मोबाइलों को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय, 18 मोबाइल खुद मनीष सिसोदिया ने तोड़े अपने। हमारे यहाँ तो थाने में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो एसएचओ बस उसका मोबाइल नंबर देखता है और कहता है अगर 10 साल पुराना नंबर चल रहा है इसका मतलब बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज रोज नंबर वही बदलता है। ये तो सबसे पहले जिसका हर महीने नंबर बदल रहा है इसका मतलब वो कोई घोटाला कर रहा है। 18 मोबाइल तोड़े हैं मनीष सिसोदिया ने, 170 मोबाइल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव विजय नायर ने मिलकर तोड़े हैं। 2 करोड़ के मोबाइल तोड़ डाले 6 महीने के अंदर। क्या छुपा रहे थे, क्या डर था? और लगभग 45 मोबाइल की तो वो है, लोकेशन है एक ही जगह पर, मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस में, सीएम के घर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही जगह पर एक ही टाइम पे तोड़े गए हैं। ये सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि इस सदन की जो चिंता है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले और जनता का पैसा वापस आए। मैं ये कहना चाहता हूं सदन को अपनी बात समाप्त करते हुए कि हमें ईडी का और सीबीआई के उन वीर अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे वो लोग, बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे। इस देश की जनता ने कभी सपने में सोचते थे कि ऐसा भी होगा कि नेताओं के घर पे भी जाएगी ईडी और सीबीआई, उनके घरों से भी पैसा निकाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पहली बार हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा मगरमच्छ बैठा हो लेकिन ईडी और सीबीआई के अधिकारी डरते नहीं हैं और उनके भ्रष्टाचार का सच भी सामने लाते हैं। सदन के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त हो और पुनः बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया का, सीएजी की रिपोर्ट को आपने सदन के पटल पर रखा और पुनः ये चेतावनी बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः ये चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचोगे। धन्यवाद।